अब बात करते हैं कंपास सर्वे की। आज के क्लास में कंपास सर्वे है। कंपास मतलब क्या होता है? पुराने जमानों में चाइना वगैरह में क्या होता था, कहीं पे लोग खो जाते थे, ठीक है ना। कंपास का मतलब दिशा, दिशा सूचक। क्या? दिशा सूचक, ठीक है ना। दिशा सूचक मतलब दिशा बताना कि कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब पुराने जमाने में क्या होता था, तारे को देख करके क्या होता था, हम लोग पता लगाते थे, ठीक है। मेरी फोटो दिख रही है ना, कॉर्नर में कहीं पे दिख रही होगी। तो तारे को देख करके, ठीक है ना, हम लोग पता लगा देते थे हम लोग कैसे रात में अंधेरे में चल रहे हैं। दिन में किस चीज को देख के चलते थे? सूर्य। सूर्य हमेशा किस साइड उगता था? ये मान लो कि चार डायरेक्शन मैंने बना दिया। ये हो गया उत्तर, ये पूरब, ठीक है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शन। इसको याद रखिएगा आप लोग। ऊपर में कागज अगर बना रहे हैं तो टॉप में हमेशा नॉर्थ होगा, ऑलवेज नॉर्थ। उसके दाएं साइड ईस्ट होगा। तो सूरज क्या होगा? हमेशा पूरब उगेगा। ये तो सभी को पता है, पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। सूरज यहाँ पे डूब गया, ये अस्त हो गया, ठीक है। तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो तुम इस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, ठीक है। सूर्य की ओर दायां हाथ तुम्हारा क्या हो जाएगा? इधर उत्तर की ओर, बायां हाथ पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। पीठ क्या हो जाएगा? दक्षिण में, और तुम्हारा मुंह जो आ जाएगा वो पूरब की ओर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दिशा का ज्ञान पहले के जमाने में करते थे। बाद में आया कंपास। कंपास में क्या होता है? एक चुंबकीय सुई होती है। चुंबक का ये गुण होता है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगा। एक ही डायरेक्शन, वो पूरा पश्चिम नहीं रह सकता। उसको खुला छोड़ दोगे ना, तो सिर्फ क्या होगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा, खुला छोड़ने पे। तो लोगों को बहुत आराम हो गया कि अरे ये तो हमको बताने वाला है कि इधर उत्तर है किधर दक्षिण। तो हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं है, उत्तर दक्षिण हम लोग को पता चल गया। कहीं अब सूरज के चारों तरफ मुंह रख के इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या पता रात में कैसे पता चलेगा उत्तर किधर है दक्षिण किधर है? इसलिए लोग पहले रात में यात्रा बहुत कम करते थे, ठीक है। दिन में यात्रा करते थे, रात में रुक जाते थे कहीं, कि दिशा ना भटके, ठीक है ना। समुद्र की यात्राओं में ये सब बहुत काम आने लगा, ठीक है। ठीक है, समुद्र की यात्राएं पुराने जमाने में कैसे होती थी? ये तारे को देख के, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या होता है? ये सब देखा करते थे लोग, अंदाज लगाते थे कि किस तरह से दिशा देखना है, ठीक है। चलो, तो अब ये कंपास का खोज हुआ। कंपास क्या बचाएगा? दिशा, ठीक है ना। ये सर्वेइंग क्या हुआ? हम लोग को दिशा निकालना है, एंगल निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। इससे बहुत कुछ कंपास से कर सकते हैं। अब आगे जानेंगे कैसे कैसे क्या करेंगे, पूरा पढ़ना है इसमें, ठीक है। कैसे कैसे निकालते हैं कंपास सर्वे। तो कंपास समझ गए ना, दिशा सूचक यंत्र होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कंपास सर्वे में? क्या करेंगे कि लीनियर मेजरमेंट में क्या करते थे हम लोग? दूरी मापते थे। तो कंपास सर्वे में क्या मापेंगे? एंगल नापेंगे कि ये दूरी इस, अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग है तो यहाँ से ए पॉइंट से ये कितनी दूरी पे, मान लो 50 मीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। और इससे नॉर्थ डायरेक्शन से कितना एंगल पे है? 30 डिग्री पे है, 40 डिग्री। तो यहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक सीधा लाइन खींचेंगे, यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये घर का ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, तुम लोग समांतर रेखाओं के बारे में पढ़े हो ना, ये रेखा ये रेखा समांतर हो तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बराबर होगा। ये कहने, ये हम तुम लोग मैथ में बचपन में पढ़े होगे, ठीक है। तो कंपास सर्विंग का यही मोटा मोटी मतलब होता है कि हम लोग को एंगल नापना हो, डायरेक्शन नापना हो, यही हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अब अगर सर्वेइंग का लार्ज एरिया, कब कब यूज करेंगे कंपास सर्वे? जब सर्वेइंग का एरिया बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा कहने का मतलब, लार्ज एरिया मतलब कि जहां पे 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से, जहां पे चेनिंग करते करते आप लोग थक जाइएगा। तो सुबह से शाम हो गया, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, 2 दिन 3 दिन 3 महीने 4 महीने चल रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि सर्वेइंग जो है उसमें कंपास सर्वेइंग कर लेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एकदम निकलेगा डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो जी सब लोग? ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, ठीक है। ये यस 90 सर। डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर तुम्हें ये पता है, ये अगर मान लो ये हो गया तुम्हारा 4, ये 3, तो ये दूरी निकाल सकते तुम लोग? हाँ, हम कुछ नहीं, खाली यही दूरी बताया तो ये दूरी आराम से दूरी निकल जाता है ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं कंपास सर्वे के हेल्प से, ठीक है। बहुत सारा चीज करते हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारा ऑब्स्टिकल हो, और दूसरा चीज क्या है, जहाँ पे बहुत सारा ऑब्स्टिकल हो, खाई हो, तालाब हो, पहाड़ हो, ठीक है, वहां पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे? एंगल से नाप करके कर लेंगे। एंगल से नाप करके हम लोग सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। चेन सर्वे जहां पे दिक्कत होगा वहीं पे कंपास सर्वे भी कर लेंगे, ये इशू है, ठीक है। जहां पे जल्दी जल्दी सर्विंग हो, टाइम लिमिट हो हमारे पास, वहां पे भी कंपास सर्वे यूज करते हैं। तो 3 पॉइंट है कंपास सर्वे कहाँ कहाँ यूज करेंगे? जहां पे बहुत लार्ज एरिया हो,
ठीक है, जहां पे ऑब्स्टेकल्स हो और जहां पे टाइम लिमिट हो, ये 3 केस में, ठीक है। और इसको करेंगे कैसे, ट्रेवर्सिंग में करेंगे, ठीक है, ट्रेवर्स बना बना के करेंगे। उसमें क्या बनाते थे, उसमें क्या बनाते थे, ट्रायंगल बनाते थे, उसमें क्या बनाते थे, ट्रायंगल। इसमें क्या बनेंगे, ट्रेवर्स, जैसे एक पॉइंट से 20 डिग्री पे 30 डिग्री पे ये है तो ए से बी खींच दिए, चलो लंबाई मालूम नहीं है, ऐसे खींच दिए। बी से सी 50 डिग्री पे है तो यहाँ से 150 डिग्री पे खींच दिए, ये 20 डिग्री पे है। ये कितना डिग्री पे है, ये 70 डिग्री पे है, ठीक है, ये 270 डिग्री पे है, तो एकदम सीधा इस तरह से खींच दिए। तो इस तरह से क्या करके हम लोग एक ट्रेवर्स बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ट्रेवर्स मतलब घेरा बनाता है, ट्रेवर्स का मतलब घेरा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है, क्लियर है, थम्स अप मारते चलिए, ठीक है ना। और YouTube पे वीडियोस आप लोग देखते हैं तो लाइक करते चलिए, ठीक है ना। लाइक से पता चलता है ना कि आप लोग को पसंद आ रहा है या खराब लग रहा है, ठीक है ना। डिसलाइक करने से पहले कुछ कमेंट लिख दीजिएगा क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा देखिएगा, बताइएगा, ठीक है, कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ 40-50 व्यूज है बट कुछ कमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, लाइक वगैरह भी कुछ नहीं है, थोड़ा यार करो, ठीक है ना। दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग। अब तुम लोग भी सोचेगा सर भी यूट्यूबर बन गए क्या, लाइक और कमेंट मांग रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था। प्रिंसिपल मतलब जैसे चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, जल्दी बताओ, कि हमको ट्रायंगल्स में बांटना है, हमको कोई भी स्टेशन को क्या बांटना है, ट्रायंगल्स में बांट देना है। कैसा ट्रायंगल्स होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है, ट्रायंगल्स कैसा वेल होना चाहिए, कंडीशन सर। वेल कंडीशन, वेरी गुड, वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, वेल कंडीशन। तो इसीलिए हम लोग को, अब इसका क्या प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या है, तो ये है जो इसका सर्वेइंग का ये है कि जितना भी कनेक्टेड लाइंस है मैग्नेटिक बियरिंग का, ऑल लाइंस आर मेजर्ड बाय प्रिज्मेटिक कंपास। दो तरह का कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, ठीक है। इन दोनों से नापना होना चाहिए और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, चेन सर्वे से। सिर्फ एंगल नापने से काम नहीं होगा, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर 70 डिस्टेंस पे है, ठीक है, 70 मीटर की दूरी पे है, तो सिर्फ एंगल मापने से नहीं होगा, इसके साथ साथ क्या मापना पड़ेगा, दूरी भी, 40 मीटर 80 मीटर कितना मीटर है, ये दूरी भी हम लोग को नापना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीज इसमें करते हैं कंपास सर्वे, दूरी भी मापते हैं और एंगल भी मापते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हमारा ट्रेवर्स पूरा हो जाए, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ठीक है। प्रिस्मेटिक कंपास क्या होता है सर? ठीक है, ट्रेवर्स पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, प्रिस्मेटिक कंपास। वो आगे बताएंगे, अभी कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब आगे टाइप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, सर्वेइंग जो है नॉट रिकमेंडेड लोकल अट्रैक्शन, जहां पे लोकल अट्रैक्शन समझाते हैं क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन जैसा जहां पे स्टील स्ट्रक्चर हो, लोहा हो, ठीक है, जहां पे मोबाइल फोन ये सब को क्या है, बैन है, मोबाइल फोन नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, मोबाइल फोन नहीं रख सकते। और क्या मैग्नेटिक, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ठीक है ना। और क्या है, मैग्नेटिक जहां पे मटेरियल हो वहां पे ये सब नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मैग्नेट्स का खुद बना होता है ना, खुद किसका बना होता है, मैग्नेट्स का बना होता है, ठीक है, इसलिए ये सब चीज को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलो इससे क्या होगा सर? समझे नहीं। यूज अभी करेंगे समझ तो में आ क्या? जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अभी प्रिंसिपल को अभी ध्यान से मत देखो, सीधे यही समझो कि दो चीज करना है प्रिंसिपल कंपास सर्वे में, दो चीज करना है। पहला चीज एंगल नापना है और दूसरा डिस्टेंस भी मापना है, एंगल प्लस डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस किससे मापेंगे, चैन से मापेंगे, जैसे चैन सर्वे किए थे। और एंगल किससे मापेंगे, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आया स्पेशल, इसका नाम है प्रिज्मेटिक कंपास। कंपास अभी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है प्रिज्मेटिक कंपास, क्या होता है सर्वेइंग कंपास, ये अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रिंसिपल समझो कि प्रिंसिपल क्या है, हमारा एंगल भी नापना है, डिस्टेंस भी नापना है। और एक और प्रिंसिपल क्या है इसका, कि हमको इसको दूर रखना है, किससे, चुंबक से दूर रखना है। किससे दूर रखना है, चुंबक से, एक्स्ट्रा चुंबक नहीं रखना है अगल बगल। ज्यादा अगर चुंबक रखेंगे तो एंगल गलत नाप देगा, एंगल क्या होगा, गलत नापेगा, इसीलिए हम लोग चुंबक को नहीं रखते हैं अगल बगल। क्लियर, चलो अब बात करते हैं एंगल के बारे में। तो दो तरह का एंगल होता है, कितने तरह का होता है एंगल, दो तरह का होता है, ठीक है। पहला, ठीक है, हम लोग एक इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं इसको। अब ये समझाते हैं, थोड़ा सा इजी चीज है, ये हम नोट्स में नहीं डालें, ये सब आप लोग को पता है। और होता है एक्सक्लूडेड एंगल, एक्सक्लूडेड एंगल, ठीक है, एक्सक्लूडेड एंगल। अब जैसे देखो ये लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है,
इस तरह से ये लाइन है। अगर मैं पूछूंगा ये क्या कौन सा एंगल है, इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, जो अंदरी भीतरी एंगल, तो इसको थीटा को क्या कहेंगे, भीतरी एंगल। और इस वाले को क्या कहेंगे, इंटीरियर में होगा सर। ये बाहरी एंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बाहरी एंगल। ठीक है, बाहरी एंगल और भीतरी एंगल थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही है, 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये पूरा बाहर वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल अभी उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये सब आप लोग को पता होगा, 9th 10th में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, अब ये देखते हैं मेरेडियन और ये सब क्या लिखा हुआ मेरेडियन। तो मेरेडियन क्या होता है, ठीक है, मेरेडियन से पहले आप लोग एक चीज समझ जाइए, ठीक है ना। पृथ्वी को देखते हैं हम लोग, ठीक है, पृथ्वी को आप लोग बचपन में ज्योग्राफी में पढ़े होइएगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब पढ़े होइएगा ना, क्या होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इधर ईस्ट हो गया, इधर, हाँ चलो बहुत अच्छा। तो क्या होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या होता है, ये क्या होता है, एक ध्रुव है। ध्रुव मतलब एकदम किनारा, किनारा। ऐसे तो पृथ्वी गोल है तो इसका कोई किनारा नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि ऊपर से जो पृथ्वी गोल है तो उसका कोई ऊपर से एक होगा, चारों तरफ का कोई ना कोई किनारा होगा, एक तरह से मान लेते हैं। एक्चुअल में एकदम किनारा नहीं होता है, ये क्या होता है, सर्किल होता है। क्या होता है, सर्किल होता है, सबसे बड़े सर्किल को। ठीक है ना, तो इक्वेटर, एक लाइन क्या माना जाता है, इक्वेटर, जो पूरब से पश्चिम जाता है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। उसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। पूरब से जो पश्चिम मिलाने वाली सबसे लंबी रेखा होती है, ठीक है, विषुवत रेखा। और एक होती है उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली। इसी उत्तर से दक्षिण मिलाने वाले को, जो ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है ना, कहां से होके गुजरती है, ग्रीनविच से होके गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसी को बोलते हैं, ग्रीनविच से होके गुजरती है। ठीक है ना, कहां से गुजरेगी, ये ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, इसी का क्या नाम है, मेरेडियन। इसी का क्या नाम हो, प्राइम मेरेडियन बोल सकते हो। मेरेडियन बहुत सारा होता है, लेकिन इसको सबसे मुख्य मेरेडियन इसी को बोलते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाने वाले की, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली, पृथ्वी का किसका मिलाना है, ज्योग्राफिकल। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो है नॉर्थ से साउथ मिलाने वाले का, ग्रीनविच मीन टाइम, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, दिलकुश कुमार। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल मेरिडियन इसको बोलते हैं। ज्योग्राफिकल साउथ पोल से मैग्नेट, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो 3 कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या क्या कॉन्सेप्ट है भाई, तीनों को समझेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन। तो अभी हम लोगों ने मेरिडियन समझा, मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइम मेरिडियन। तो दोस्तों समझो यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रू मेरिडियन क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ट्रू मेरिडियन क्या होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलाने को रेखा को मेरिडियन बोलते हैं। 3 तरह का मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन। अब देखो ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो मेरिडियन हम लोगों ने पढ़ा उसी को क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन। देखो यहाँ पे जो सबसे लंबी रेखा गई ना, वो क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को, जो मेरिडियन हुआ उसमें से सबसे जो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलती है, ठीक है, ट्रू मेरिडियन। ये चीज क्लियर हो गया। ट्रू मेरिडियन क्या है, जो सबसे बड़ी लाइन है, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा, विषुवत ऐसा होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन। ये हो गया ट्रू मेरिडियन, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ट्रू मेरिडियन। मेरिडियन मतलब एक लाइन, और ट्रू मेरिडियन मतलब यहाँ से एडजेक्ट नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत। और ये सब क्या है, मेरिडियंस है, सारे मेरिडियंस है, सारे तो नॉर्थ से साउथ ही मिल रहे हैं। पृथ्वी गोल है ना जी, इसलिए मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए कि आप लोग समझ सके। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट मिलाने वाले को क्या कहते हैं सर, तो ईस्ट से वेस्ट मिलाने वाले को विषुवत रेखा बोलते हैं। उसको कौन सा रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट मिलाने वाले सबसे वाली प्राइमरी रेखा। मेरिडियन तो भी वही बात में हुआ सर, उत्तर हाँ, से साउथ की ओर। उत्तर दक्षिण वाले को मेरिडियन। ये सब क्या है, मेरिडियन है, ये सब मेरिडियन है, सारा मेरिडियन है, सारा मेरिडियन है। जो प्राइम मेरिडियन होता है उसी को ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। ट्रू मेरिडियन और प्राइमरी मेरिडियन में क्या अंतर है सर? कोई नहीं अंतर है, दोनों एक ही। प्राइम मतलब जो सबसे बड़ा, और ट्रू मतलब यही
जो एक ही होता है, ट्रू मेरिडियन एक ही होगा, ट्रू मेरिडियन एक ही होगा, प्राइम मेरिडियन जो होता है इसी का नाम है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। चलो क्लियर हो गया, यस सर। चलो ठीक है, मतलब ठीक है। अब एक चीज और देखो, ठीक है, एक चीज क्या देखना है, और छोटा सा चीज है इसको मैं, ठीक है, वही लाइन लिखा हुआ है कि लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया यहाँ पे, टू द ज्योग्राफिकल साउथ पोल, नीचे ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो गया, एंड एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और किसी भी सरफेस ऑफ अर्थ को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है अब, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन तो समझ गए क्या होता है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक होता है उसका, लेकिन मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट हमारे पास होता है बहुत सारा, घर में भी होगा, किसी के घर में होगा, क्या होगा, एक बार दिखना घुमा करके, यहाँ से बांध देना, रस्सी से लटका कर उसको फिर से घुमा देना, ये एक जगह आके रुकेगा, लेकिन क्या होगा ना, ये सीधा एकदम नहीं रुकेगा, ये क्या होगा, सीधा नॉर्थ और पृथ्वी का इधर है ना, सीधा नहीं रुकेगा, वो क्या होगा, उल्टा रहेगा, क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है, नॉर्थ थोड़ा इधर रहेगा, ये साउथ थोड़ा इधर रहेगा, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसी को क्या बोलेंगे, ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे, मैग्नेट का जो अपना मेरिडियन होता है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, क्यों, तो पृथ्वी के अंदर भी लोहा है ना जी, आयरन से बना ना पृथ्वी, थोड़ा सा क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है, आयरन से क्या होता है, थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो क्या, हर चुंबक पे थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट मारता है, तो कितना डिफ्लेक्ट मारता है, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का परिभाषा मैं यही दे दे रहा हूँ, ऐसे बाद में भी है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, न्यूमेरिकल में भी है, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलेंगे। तुमको क्वेश्चन में दे देगा कि 5 डिग्री का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ईस्ट है, वेस्ट है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, वो तुमको दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, जहां तुम खड़ा रहोगे उसी हिसाब से डिक्लाइनेशन होगा, ठीक है, जगह जगह पर डिक्लाइनेशन चेंज होगा। हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन पे नहीं चल रहे, अभी मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। फिर से बता देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, हर चुंबक क्या होता है, हर चुंबक क्या होता है, फ्रीली सस्पेंड करोगे तो एक अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलेगा, अपना रुक जाएगा वहीं पे, वो क्या है, घूमता रहेगा फिर जाके रुक जाएगा, वो जहां पे रुकेगा ना उसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, नॉर्थ से साउथ, उसका नॉर्थ से आगे बढ़ा दो, इसका साउथ से आगे बढ़ा दो, जो लाइन रहेगा उसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका नाम है एम मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, उसका नाम है ट्रू मेरिडियन, जो पूरा है इसका देखो, ये क्या है, ट्रू मेरिडियन, ये पूरा सीधा है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इस लाइन को क्या नाम दिया गया, ट्रू मेरिडियन, टीएम, और इसका नाम क्या है, एमएम, ठीक है, ये एकदम एकदम एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, कोई मुझे बता सकता है कि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट कहां पे आएगा, बताओ, विषुवत रेखा पे, कहां पे आएगा, विषुवत रेखा ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जीरो होगा, ठीक है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, एकदम विषुवत रेखा पे अगर खड़ा होकर यहाँ पे सेंटर पे करेंगे ना, इस वाले साउथ सेंटर की पे, तरफ नहीं, ठीक है ना, तो हमारा मैग्नेट जो है नॉर्थ एकदम, और साउथ पे नहीं होगा, हाँ ठीक है ना, वो बताते हैं बाबू, उसके बारे में भी कहानी है, हम बताते हैं, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ होगा, ठीक है ना, तुम अभी यही याद रखो कि इधर का नॉर्थ इधर का साउथ होता है, ठीक है ना, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना, वो हम आगे आपको बताएंगे, जब सर्वेयर का पास बताएंगे ना, उसमें ये चीज समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा जो है बेसिक देख लो कि इसका नॉर्थ साउथ उधर ही होगा, ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो लड़का जो अभी पूछ बोलना चाह रहा था, मैं अभी बता देता हूँ, होता क्या है, चुंबक किसको अट्रैक्ट करेगा जी, ठीक है ना, ये चुंबक है, चुंबकीय पदार्थ को अपोजिट एंगल को, तो पृथ्वी का जो नॉर्थ है ना, जिसको हम लोग नॉर्थ समझते हैं, एक्चुअली क्या वो साउथ है, और जो साउथ है, इसलिए मैं भी बताना नहीं चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, इसको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना, एक्चुअली मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग आधे में कहिएगा सर अब बहुत हो गया, ठीक है, सबको सही समय आने पे बताऊंगा, ठीक है ना, सारा पर्दा भी नहीं खोलना, राज अभी नहीं खोलना, सारा राज थोड़ा थोड़ा समझ जाइएगा उसके बाद। अब एक लास्ट बच गया आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन मतलब, ठीक है ना, अब मान लो हमको यहाँ से नॉर्थ या साउथ तो पता है हमको, ठीक है ना, अब आर्बिट्री मेरिडियन मतलब हमने न चुंबक लिया न पृथ्वी का लिया, हमने बता दिया यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे ये घर था, तुम्हारे दोस्त का घर है,
ये तुम्हारे दोस्त का घर है और ये मेरे दोस्त का घर है, ठीक है, मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है। दोनों के बीच एक सीधी सी लाइन खींच दी, इसको हमने बोल दिया ये हमारा मेरिडियन हो गया, ये हमारा एक सीधा लाइन हो गया। अब जिस अगल बगल के मोहल्ले में जिसको दोस्त को कहीं जाना है तो बोले भाई ये हमारा सीधा लाइन है, इसी से तुम एंगल नापो। इस वाले को क्या बोलेंगे? आर्बिट्री, ठीक है ना, आर्बिट्री मेरिडियन। क्यों भाई? तो ये कहीं भी अपने मन से एज्यूम कर लिया, कहीं पे भी सर्वे लाइन को भी एज्यूम कर सकते हो कि ये हमारा आर्बिट्री मेरिडियन हो गया। इसमें कुछ नहीं है, खाली अपना मन से जिसको मन हुआ वो मान लिया आर्बिट्री मेरिडियन। ये आर्बिट्री मेरिडियन क्या है? कुछ नहीं है, बस अपने जहां मन हुआ हमको उसको ना, हमको मैग्नेट देखना है, हमको मैग्नेट वाला भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, पृथ्वी वाला भी नॉर्थ साउथ नहीं लेना है, हम कोई भी एक डायरेक्शन में मान लेंगे ये हमारा आर्बिट्री मेरिडियन हो गया, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही लेने का, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही लेने का कोशिश करते हैं, आगे बताएंगे क्यों, ठीक है ना। ये चीज तीनों क्लियर हो गया। आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है? कुछ नहीं, जस्ट लाइक अपना एक घर का है लोकल, ठीक है। ये हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया नेशनल, ये हो गया लोकल, ठीक है। तीनों तीन चीज का होता है, याद रखोगे इससे, टेक्निकल भी हम बताइए एक बार, ठीक है ना। आर्बिट्री बताएंगे आगे, एकदम आर्बिट्री ही आ रहा है। अब आते हैं बियरिंग, ये तो हो गया मेरिडियन मतलब एक रेखा, ठीक है। अब रेखा तो पढ़ लिए, ये क्या हो गया? मेरिडियन मतलब एक रेखा, नॉर्थ साउथ ही क्या है? रेखा है ना जी। अब इससे क्या मापेंगे? एंगल मापेंगे। तो मैग्नेटिक में अगर मेरिडियन से मापेंगे तो इसको कहेंगे बियरिंग। बियरिंग एंगल को सीधे क्या दूसरा नाम कहते हैं? बियरिंग। एंगल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बियरिंग, ठीक है। एंगल और बियरिंग में डिफरेंस हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है। देखते हैं गूगल बाबा क्या बताते हैं एंगल और बियरिंग में डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। ये पूछेगा नहीं आपको, ठीक है ना। चलिए आप लोग का स्क्रीन शेयर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है अभी, ठीक है ना। ज्योमेट्री, ठीक है ना, दो रेस के कारण होगा, ठीक है ना। जब कोई फिक्स्ड पॉइंट कर देते हैं उसके बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? बियरिंग। और जब कोई भी दो ऐसा इधर इधर से कोई भी खींच दिए उसको क्या बोलेंगे? एंगल। आई थिंक यही होना चाहिए। एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विच स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से होगा, बाय थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट अ सॉलिड एंगल, ठीक है। बेयरिंग क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो दूसरा जो, अरे यार ये नहीं है, एंगल और बियरिंग दूसरा चीज, ये समझ रहा। बियरिंग मतलब मैकेनिकल वालों का, ठीक है ना, जो जिसपे चक्का घूमता है वो बियरिंग समझ रहा है, यही सब गड़बड़ है ना। सर्वे लिखिए ना सर, सर्वे। हाँ हाँ वो ठीक है, बता देते हैं, हमको जहां तक यही लगता है बियरिंग में क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक बेयरिंग हो चाहे कोई, एक फिक्स लाइन से हम लोग कोई एंगल माप रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एंगल में क्या हो गया? हम कोई भी दो लाइन के बीच, इस दोनों लाइन के बीच में माप सकते हैं, कहीं से भी कोई लाइन ले लिया, इधर से इधर ले लिया, इधर इधर ले लिया, इधर इधर ले लिया, कोई भी दो एंगल होता है, एंगल बोलते हैं उसको। बेयरिंग में कोई एक फिक्स लाइन होता है, उसी से आपको मापना है, जब भी मापना है उसी से भी मापना है, उसी पॉइंट से उसी एंगल से आपको मापना है, वही बियरिंग कहलाएगा। बियरिंग में एक पोजीशन फिक्स हो जाता है आपको, ठीक है ना, ठीक है। बियरिंग, ठीक है, होना यही चाहिए, हमने यही पढ़ा है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इनलैंड सर्विस सर बियरिंग मैग्नेट, क्लॉक, अच्छा देखो यही है, सेम यही चीज है। देखो बियरिंग क्या कहता है? इन लैंड सर्विंग अ बियरिंग इज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलता है और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, दोनों में से किस डायरेक्शन में माप सकते हो, कोई मना नहीं है। बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, या तो नॉर्थ से नापो या साउथ से नापो, ये फिक्स कर दिया लाइन, नॉर्थ और साउथ को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब आपको या तो इधर से नापिए चाहे इधर से नापिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन नापना जब भी आपको इसी लाइन से नापना है, उसको क्या कहेंगे? बियरिंग। लेकिन एंगल में ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी उठा के कहीं से भी ले आइए लाइन, आपको इससे इधर से नापना इधर नापिए, इधर से नापना इधर से नापिए, आपका मर्जी। समझ में आ गया सभी लोग को लाइन और एंगल और बियरिंग में अंतर, ठीक है ना। यही है मोटा मोटी एंगल, बियरिंग और सर एंगल। ये बैक बियरिंग होता है ना सर? बैक, अरे बाबू अभी आप लोग आगे आगे चल रहे हैं, आगे मत चलिए, गिर जाइए, पीछे आइए पीछे। अभी एंगुलर बियरिंग समझ रहे हैं, बैक बियरिंग मत जाइए, ठीक है ना, सर वो आगे वाला। मेरिडियन और गिवन लाइन के बीच का एंगल होता है ना सर बियरिंग? चलो चलो ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, बियरिंग समझ रहे हो ना, बियरिंग में क्या है, वो लाइन फिक्स होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब वो कौन सा लाइन होगा? या तो ट्रू मेरिडियन वाला लाइन हो सकता है, या तो फिर मैग्नेटिक वाला मेरिडियन हो सकता है, दोनों में से कोई एक लाइन ले लो, या फिर आर्बिट्री को हम लोग ऐसे मान लिए, मान लो ये भी क्या आर्बिट्री वाला ये ले ली, आर्बिट्री मेरिडियन, एम, एम और टीएम, तीनों में ये हम अपना माने, मेरा घर वाला लोकल,
ये वाला जो डॉट डॉट घर वाला, ये इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ये है मान लो इंडिया वाला नेशनल, ठीक है ना, तीन तरह का। अब हमको जो बियरिंग नापना होगा, हमको बोलेगा कि ट्रू मेरिडियन से नापो। तो जब हम इस मान लो यहाँ पे पॉइंट है, इसी से हमको एंगल मापना, एंगल मापने के लिए कोई बिंदु चाहिए ना जी, इसको इस बिंदु से नापना है। तो क्या होगा, अगर हम इससे मापे कोई भी एंगल, इधर मापे इधर मापे इधर मापे, उससे मतलब नहीं, लेकिन नापना जब भी है इसी रेखा से नापना है। तो जब इस वाले बियरिंग को, इस एंगल नहीं बोलेंगे, बियरिंग बोलेंगे। जब बियरिंग नाप रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। क्यों? क्योंकि हम ट्रू मेरिडियन से नापे हैं। जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन से नापेंगे, यहाँ पे मान लो हम एंगल नापेंगे, इस वाले से इधर नापेंगे, तो ये वाला जो हो गया हमारे ऊपर डिपेंड है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज मापे चाहे क्लॉकवाइज मापे, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? मैग्नेटिक मेरिडियन वाला लाइन से मापेंगे। इसको कलर चेंज करते हैं तब आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, क्लियर कर देते हैं। देखो ये हो गया आप लोग का ट्रू मेरिडियन, ये तो समझ में आ गया, ट्रू मेरिडियन ऐसा ही होता है, ठीक है। रेड से बना देते हैं, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, एमएम लिख दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और लास्ट वाला हो गया आप लोग का आर्बिट्री मेरिडियन, इसी पॉइंट से, ठीक है ना, तो ताकि देखने में थोड़ा सा लगे अच्छा, आर्बिट्री मेरिडियन, ठीक है। ये तीन को टाइप का मेरिडियन होता है। अब हमको बियरिंग बनाना है, तो बियरिंग के लिए क्या होगा, हमको जिस लाइन से अगर हमको एंगल नापेंगे, ठीक है, अगर हम मान लो पृथ्वी से मापेंगे, तो हम अगर मान लो इधर ट्रू मेरिडियन है, ठीक है, ये ट्रू मेरिडियन का नॉर्थ साउथ है। अब हम यहां से बिंदु से कह देंगे कि 60 डिग्री, नॉर्थ से 60 डिग्री, नॉर्थ है, इससे 60 डिग्री नापेंगे, तो ये कौन सा बियरिंग कहलाएगा, जल्दी बताइए। ये ट्रू मेरिडियन का है, ट्रू बियरिंग कहलाएगा। इसको क्या बोलेगा, ट्रू बियरिंग। कह देगा आपको कि ये है आपका ये, ठीक है ना, इस एमएम है, ये क्या है, एमएम है। एमएम को आप ऐसे भी लिख सकते हो या एमएम को ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दोगे, क्या दिक्कत है, अकेले है ना जी। मैग्नेटिक मेरिडियन से मान लो 60 डिग्री रहेगा, ये इससे 60 डिग्री रहेगा, ये थोड़ा झुका हुआ तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग आ जाएगा। इसको सीधा भी कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है कि टेढ़े रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन को ऐसे भी कर सकते, एमएम है ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। मान लीजिए भाई इधर सीधा कर दिए इसको, क्या दिक्कत है। आर्बिट्री बियरिंग है, ठीक है, तो आर्बिट्री में क्या होता है, हल्का और तिरछा रहता है, तिरछा रहता है ना जी। इसको तुम जरूरी नहीं है आर्बिट्री मेरिडियन इधर से भी ले सकते हो, तुम इधर से भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। आर्बिट्री मेरिडियन तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना, कहां से तुमको लेना है। तो आर्बिट्री मेरिडियन से अगर आप बियरिंग बनाते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्बिट्री बियरिंग कहलाएगा। ये तीनों चीज समझ गए, जिस लाइन से खिंचाया गया बियरिंग वही तुम्हारा हो जाएगा बियरिंग। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट कोई नहीं देगा भाई, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट कोई नहीं देगा, ठीक है। बहुत अच्छा से क्लियर हो गया सभी को। अभी भी दिक्कत है तो बोलो, रिवीजन करा दें, क्योंकि आगे यही सब क्लियर, यही सब जरूरत है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन रहेगा, आगे दिक्कत होगा, मैंने शुरू में बता दिया। जिसको लंबाई घटने, चेन में लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगा। इसमें भी यही, बियरिंग समझ में नहीं आया, कौन कहां से जा रहा है, किधर से जाएगा, तो कंफ्यूजन होगा। 3 को लाइन है, हमेशा याद रखना, उसमें सबसे ज्यादा यूज होगा ट्रू मेरिडियन यूज होगा और मैग्नेटिक मेरिडियन। हर जगह क्वेश्चन में ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ जाना देख करके, ट्रू मेरिडियन कह रहा है तो मतलब पृथ्वी का नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहा है मतलब मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो ये चीज क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। आप लोग ये इतना चीज पार करके इतना जल्दी 35 मिनट में सीख गए, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो हाँ हाँ नमस्ते, हेलो, ठीक है। चल, पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली, पृथ्वी का जो नॉर्थ और साउथ होगा, पृथ्वी देख लेते हैं किधर है, ठीक है। 2 मिनट और टाइम देंगे इस पर, ठीक है, फिर उसके बाद आगे। ये पृथ्वी का नॉर्थ है, ये पृथ्वी है ना जी। पृथ्वी का जहां नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल पे अब चले जाइए, एक बिंदु कोई फिक्स कर लीजिए और साउथ पोल पे चले जाइए, वहां कोई बिंदु, दोनों को मिला दीजिए एक तार से, ठीक है ना। तो वो जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रू मेरिडियन कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मतलब सच्चा, मेरिडियन मतलब लाइन, वही सच्चा लाइन, वो बदलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। ट्रू मेरिडियन ये फिक्स होता है, ये सबसे ज्यादा फिक्स यही होता है, ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि आप यहाँ पे जाइएगा तो इसका मेरिडियन, यहाँ पे चुंबक रखिएगा थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, इधर चुंबक रखिएगा तो इधर दिखाएगा, मतलब थोड़ा सा चुंबक वाला जो है ना वो चेंज होता रहता है, जगह से जगह डिपेंड करते रहता है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, दिखाएगा आपको
छोटा सा जगह पे आपको दिखाएगा इसे। आप इतना बड़ा लेवल पे दिख रहे हैं, इतना बड़ा चुंबक पृथ्वी के इतना बड़ा चुंबक लाना कहाँ पॉसिबल नहीं ना है। ये इतनी को चुंबक होगा तो क्या दिखाएगा, सीधे दिखाएगा इसी का पैरेलल, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो चुंबक का नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये भी एक सीधी लाइन है। सर हाँ बोलो। सर दोनों का बीच एंगल होगा कुछ सर, जब दोनों ट्रू मैग्नेटिक सर। मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसी को क्या बोला गया है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है, मैग्नेटिक फिक्स नहीं डिक्लाइनेशन। होता है ना सर। नहीं, ये यहाँ पे ध्रुव पे आइएगा ना, तब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाइएगा तो डिक्लाइनेशन इधर ईस्ट की तरफ हो जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। आप इधर आइएगा तो इधर की हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर की ओर हो जाएगा। ये दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा डिक्लाइनेशन होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है ना, नोट्स में यहाँ पे भी डाल दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए आप लोग इतना समझ गए, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन का यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिखा भी दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो है माउस से देख लीजिएगा, ये डिक्लाइनेशन है। ये नॉर्थ साउथ ओरिजिनल पृथ्वी वाला है, ये मैग्नेट वाला लाल का है, लाल वाला उधर नॉर्थ गया है। ये दोनों के बीच का एंगल को डिक्लाइनेशन बोला गया, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप देखते हैं ट्रू बियरिंग तो समझ गए, ठीक है ना। ट्रू बियरिंग क्या होगा, अभी तो बताए, मेड बाय सर्वेल एंड विथ रेफरेंस टू ट्रू मेरिडियन। जो ट्रू मेरिडियन से बनाएगा उसको ट्रू, ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कौन सा लाइन कांस्टेंट होता है, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, मेड बाय विथ रेफरेंस टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा बाबू। मैग्नेट मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट का जो डायरेक्शन होगा ना, वो हल्का हल्का चेंज होगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा इधर से इधर, इधर से इधर, थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पटना में नापे और बाढ़ में नापेंगे तो अंतर हो जाएगा, या मुजफ्फरपुर में नापेंगे तो अंतर हो जाएगा। आप पटना नापिए तो कुछ अलग डायरेक्शन रहेगा, अमेरिका में जाके नापिएगा तो कुछ अलग डायरेक्शन, ऐसा होता है, ठीक है ना। इसलिए, लेकिन ट्रू मेरिडियन तो भाई तो पूरा पृथ्वी के लिए एक ही लाइन है, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मैग्नेट वाला चेंज करता है थोड़ा थोड़ा। आर्बिट्री क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल ट्रू मेरिडियन हो गया ना जी, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये वाला लाइन जो रेड वाला, ठीक है, देखिए, ठीक है। इससे जो हरा वाला लाइन, इसको ट्रू बियरिंग बोला, और लाल वाला से क्या, इसे आप अगर मेरा बात भूल भी जाइएगा तो एक फोटो देख करके वापस याद आ जाएगा आप लोग को। इसीलिए मैंने हर फोटो को डाला ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। नोट्स भी देखिएगा, सब कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नापने का तरीका, एंगल नापने का तरीका, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बियरिंग कैसे नापते हैं। अब नापना, अब हमको क्या है, एंगल। तो एंगल नापने का दो तरीका होता है। घड़ी देखे हो जी, घड़ी सब लोग देखे होंगे, क्या करती है घड़ी, यस सर। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन याद क्लॉकवाइज। रखिएगा। दो चीज याद रखिएगा, घड़ी कैसे चलती है, अपना अपना घड़ी नहीं